तरह इंसान अपनी वंशवृद्धि करता है, वैसे ही जंगल के जानवरों को भी अपना वंश बढ़ाना होता है। वैसे तो इस धरती पर कई जानवरों की प्रजातियां तो इस दुनिया से सदा सदा के लिए विलुप्त हो चुकी है। आज हम जंगल के ऐसे दो खुंखार जानवरों की बात करने वाले हैं। इन दो खुंखार जानवरों के प्रजनन से जुड़े कुछ रहस्यों की बात करने वाले हैं, जिसे आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले। इससे आपको ऐसी रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेगी। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो शेर और टाइगर को नहीं जानता हो। ये दोनों ही जंगल की दुनिया के सबसे खुंखार जानवर माने जाते हैं। तो हम सबसे पहले मादा शेर की बात करते हैं। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि शेरनी कितने बच्चे को जन्म देती है, और इसको लेकर हम नेट के ऊपर काफ़ी सर्च भी करते हैं कि शेरनी कितने दिन में बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों, शेर अफ्रीका सवाना के महान शिकारियों में से एक खुंखार शिकारी माना जाता है। जैसा कि द लायन किंग फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि शेर एक सामाजिक प्राणी है और इंसानों की तरह अपने परिवार के बीच भी रहता है। एक परिवार के अंदर 10 से 15 शेर और बच्चे शामिल रहते हैं। जैसे इंसान अपने परिवार के बीच में रहता है, वैसे जानवर भी अपने परिवार के बीच में रहते हैं। शेरनी कितने बच्चों को जन्म देती है? दोस्तों, सबसे पहली बात तो शेरनी एक बच्चे को भी जन्म दे सकती है और 5 बच्चों को भी जन्म दे सकती है। आमतौर पर शेरनी 5 बच्चे को जन्म देती है, तो बहुत ही रेयर केस के अंदर 5 बच्चे जिंदा रह पाते हैं। अधिकांश बच्चे मर जाते हैं। अब हम बात करते हैं शेरनी कितने दिन में बच्चा देती है। एक न्यूज वेबसाइट के अनुसार 14 मार्च 2015 को बायो पार्क के उद्घाटन से 1 महीने पहले जूनागढ़ के सक्करबाग जो एशियाटिक से शेर शेरनी का जोड़ा उदयपुर में लाया था, और इनकी संख्या को बढ़ाने पर काम चल रहा था। आपको बता दें कि शेरनी साल के अंदर एक ही बार बच्चे को जन्म देती है। जानकार बताते हैं कि शेरनी का गर्भकाल 3.5 महीने का होता है। इसके बाद वह बच्चे को किसी ऐसी जगह जन्म देना पसंद करती है जहाँ पर किसी इंसान की नज़र ना पड़े। शेरनी ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके सामने ही कोई उसके बच्चे को मार दे। इसकी वजह से वह या तो खुद ही अपने बच्चे को मार देती है या फिर उसे दूध ही नहीं पिलाती है। चिड़ियाघर कैद में रहने वाले शेर अक्सर हर साल प्रजनन करते हैं, लेकिन जंगल में वे आमतौर पर 2 साल में एक बार से अधिक प्रजनन नहीं करते। मादाएं व्यापक रूप से परिवर्तनशील प्रजनन चक्र के भीतर 3 या 4 दिनों तक संभोग के लिए ग्रहणशील होती है। इस दौरान एक जोड़ा आमतौर पर हर 40 से 50 मिनट में संभोग करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन छोटे शावकों के सामने कौन सी चुनौती होती है। छोटे शावक आमतौर पर अपने बड़े भाइयों से कम ताकतवर होते हैं, और इसी वजह से वे बड़े शेरों के द्वारा शिकार किए गए भोजन को नहीं खा पाते। ऐसी स्थिति में भूख से मौत होना उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है। भूखमरी के अलावा शावकों को गीदड़, हाइना, तेंदुआ, मार्शल ईगल और सांपों के द्वारा शिकार कर लिया जाता है। जंगली भैंसे भी ऐसे छोटे शावकों पर हमला कर उसे मार देते हैं। इसके अलावा कुछ नर शेर मिलकर अपने नेता को उसकी कुर्सी से बेदखल कर देते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर वे दूसरे छोटे शावकों पर हमला कर देते हैं। मादा शेरनी तब तक प्रजनन करने के लिए तैयार नहीं होती जब तक कि उसके शावक मर न जाए या फिर से बड़े न हो जाए। कुल मिलाकर 80% शावक 2 साल की उम्र से पहले ही खत्म हो जाते हैं। इनके अलावा एक बात यह भी सामने आती है कि अपनी माँ के सामने अगर शेर छोटे किसी बड़े शेर के सामने जाते हैं तो उसका सामना करने की हिम्मत नहीं होती, और बड़ा नर शेर उसका शिकार कर लेता है। एक बात यह भी देखने को मिलती है कि अगर 2 शेरनियां हैं और दोनों ही गर्भवती होने के बाद अगर दोनों ने बच्चों को जन्म दिया है, तो दोनों ही शेरनियां एक दूसरे बच्चों पर सहनशील
और प्रेम भावना से रहती है। अगर दूसरी शेरनी ने बच्चों को जन्म नहीं दिया तो दूसरी शेरनी के बच्चों को शिकार कर लेती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक मादा शेर के केवल 4 थन होते हैं, इसलिए 4 से बड़े बच्चे आम तौर पर ही जीवित रह पाते हैं और बाकी एक बार जब शावक प्राइड में लौट आते हैं तो जब भोजन दुर्लभ होता है तो वे अक्सर बिना भोजन के रह जाते हैं, जिसका अर्थ है वे नियमित रूप से भूखे मरते हैं और कई शावक तो भूख की वजह से दम भी तोड़ देते हैं। क्या एक शेर दूसरे शावकों को मार सकता है? दोस्तों, शेर एक सामाजिक प्राणी होता है और शेरनी अपने शावकों को बचाने के लिए हर सप्ताह नई माद या गुफा के अंदर लेकर जाती है जब तक कि उसकी उम्र 6 से 8 सप्ताह की नहीं हो जाती। यदि कोई शेर गौरवशाली नेता बन जाता है तो वह ऐसे शावकों को मार देता है जो उसकी संतान नहीं है। आम तौर पर शावकों की उम्र 6 से 7 महीने तक होती है तो माता अपने पति के साथ रहती है, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर शेरनी को दूसरे शेर के द्वारा उस शेर से अलग रहने को फोर्स किया जाता है। जब शावक थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद उनको खुद ही शिकार करना और अपना भोजन खाना होता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 2 से 4 पाउंड वाले शेर के शावक अंधे पैदा होते हैं और अच्छी तरह से चलने में असमर्थ होते हैं। कुछ हफ्तों तक वे देख भी नहीं सकते और उसके बाद वे चलना स्टार्ट कर देते हैं। अधिकतर शावक 2 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं। जब तक वे खुद शिकार करने में सक्षम नहीं हो जाते और खुद की शिकारियों से रक्षा करने में सक्षम नहीं होते, तब तक उसकी माता उनकी रक्षा करती है और उसे दूध पिलाती है। लगभग 11 महीने के बाद शावक अपने आप ही शिकार करना सीख जाता है। शेरों के जन्म से ही जुड़े रहस्य को जानकर तो आप दांतों तले अंगुली दबा लोगे। सिंह व शेरनी के मिलन से लगभग 5 से 6 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें पहला बच्चा शेर, दूसरा बच्चा चीता और तीसरा बच्चा बाघ और चौथा बच्चा तेंदुए प्रजाति का होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जंगल के दूसरा सबसे बड़ा खुंखार शिकारी यानी कि बाघ की। यह जंगल का सबसे खुंखार और खतरनाक शिकारी माना जाता है, लेकिन इनके जन्म से जुड़े कुछ रहस्य हैं जिसे आप शायद ही जानते होंगे। जंगल में मौजूद सभी बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों में से बाघ सबसे बड़े और भारी होते हैं। एक वयस्क साइबेरिया बाघ का वजन 320 किलोग्राम तक हो सकता है और लंबाई 11 फीट, जबकि भारत के नर बंगाल टाइगर की लंबाई 10 फीट तक और वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। दोस्तों, एक बाघिन का गर्भकाल लगभग 3.5 महीने का होता है। गर्भवती बाघिन की पहचान करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि गर्भावस्था के आखिरी 10 से 12 दिनों तक उनमें उभार दिखना शुरू नहीं होता है। कुछ समय बाद बाघिन अपने शावकों को अकेला छोड़ देती है और इसी का फायदा दूसरे जानवर उठाकर उनका शिकार भी कर लेते हैं। 1 महीने के बाद ये शावक अपनी मां का पीछा करना शुरू कर देते हैं। बाघ और शेरनी में यही अंतर होता है कि शेरनी अपने शावकों को जब तक कि वह सक्षम नहीं हो जाते अकेला नहीं छोड़ती और बाघिन अपने शावकों को 1 महीने के भीतर ही अकेला छोड़ना शुरू कर देती है और इसी वजह से दूसरे जानवर बाघिन के शावकों का शिकार कर लेते हैं। आज दुनिया के अंदर बाघों की जितनी कमी आई है वो यही बात सामने आती है कि बाघिन बच्चों को जन्म देने के बाद अकेला छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इससे रिलेटेड जानकारी और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने को मिलती रहेगी।